आप सभी का इस्तकबाल है आपके अपने चैनल चौक एंड टेस्टर अकेडमी पे। और आज हम लोग बात करेंगे DTSSB TGT के ताल्लुक से मेल और फीमेल के। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि DTSSB TGT उर्दू मेल और फीमेल का 2021 में वैकेंसीज आई थी तकरीबन 917 और उसमें जो है वो फाइनल सिलेक्शन प्रक्रिया चल रही है। अभी बस बच्चों का DV होना बाकी है। और आपको पता है नई वैकेंसी का जो मेमोरेंडम जो है वो ऑलरेडी जारी कर दिया है DTSSB ने, आप लोगों ने उसे देखा भी होगा। तो अब काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो सीट खाली रह गई है क्या वो जुड़ के आएंगी। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपको भी पता है कि जितनी सीटें खाली रह गई हैं वो जुड़ के आने के पूरे आसार है। तो इसीलिए आप लोग जो है बिना वक्त गवाए जो है वो नए वैकेंसीज की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि तकरीबन नई तैयारी को करने के लिए आपको एग्जाम के एतबार से देखा जाए तो 5-6 महीने आपको वक्त जरूर चाहिए। और अभी जो वक्त है वो आपका एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला वक्त है, क्योंकि आपको पता होगा यूपी TGT में वैकेंसीज आ चुकी हैं लेकिन कम है। वहीं अगर हम बात करें DTSSB TGT में तो उससे आपका दोनों पेपर का सोल्यूशन हो जाएगा, DTSSB TGT उर्दू भी और आपका यूपी TGT उर्दू भी, चाहे हम बात करें मेल की चाहे हम बात करें फीमेल की। तो ये था आप लोगों के लिए एक खास तोहफा था, क्योंकि आपको पता है कि TGT उर्दू में जो वैकेंसीज खाली रह गई थी उनके जुड़ने के आसार है। तो आप लोग जो है वो अभी से तैयारी में लग जाइए। इसीलिए चौक एंड टेस्टर अकेडमी जो है वो आप लोगों के लिए एक नया बैच लेकर आ रहा है, जिसकी शुरुआत होगी 30 जून 2022 से, जिसमें आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की तैयारी कराई जाएगी। इस बार जो है फर्स्ट पेपर पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो है वो उर्दू के पहले पेपर में कमजोर रहे, चाहे हम बात करें मेल की चाहे हम बात करें फीमेल की। तो इसीलिए जो ज्यादा फोकस होगा वो आपका फर्स्ट पेपर पे होगा। फर्स्ट पेपर की तैयारी के साथ साथ आपको सेकंड पेपर की तैयारी भी कराई जाएगी। इसका मैं एक थोड़ा सा मुख्तसर आपको समरी बता देता हूँ कि पहले पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चों को पता नहीं होगा। तो पहले पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं जो 5 सब्जेक्ट से आते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जनरल अवेयरनेस होता है। सबसे 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनका जो पेपर का मीडियम का पैटर्न होगा, यानी कि कौन सी लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो दोनों लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछा जाता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो ये हुआ एग्जाम का पैटर्न और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। वहीं अगर हम बात करें पेपर 2 की, यानी कि सब्जेक्ट वाले पेपर की, तो उसमें आपका उर्दू होगा, जिसमें से आपके 90 सवाल होंगे और 10 सवाल आपके टीचिंग मेथड से होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं दोनों पेपर में और दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। और दोनों के जो पेपर होते हैं उनको आपको अलग अलग क्वालिफाई करना होता है। पहले पेपर में 40 नंबर लाने जरूरी होते हैं और दूसरे पेपर में भी आपको 40% नंबर लाना आपको जरूरी होता है, तभी आप जो है वो क्वालिफाई माने जाते हैं। तो इस बार आपने देखा होगा कि जिसने पहले पेपर में स्कोर अच्छा कर लिया उसका सिलेक्शन हो गया। तो इसीलिए आप लोग पहले पेपर पे ज्यादा मेहनत कीजिएगा और हम लोग भी आपके साथ पहले पेपर की क्लासेस पूरे कोर्स को कंप्लीट कराएंगे, जिसके लिए तकरीबन 4 से 5 महीने का वक्त जरूरी होता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों की क्लासेस 30 जून 2022 से जो है वो शुरू होंगी। अब काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर DTSSB TGT उर्दू का कोई निसाब नहीं होता। जी बिल्कुल, आप लोगों ने दुरुस्त सुना है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे चैनल पे काफी सारे इंटरव्यूज अपलोडेड है जो फीमेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं। तो उन्हीं से फीडबैक के तौर पे और मैंने खुद भी इस पेपर का एनालिसिस किया। तो इसका जो निसाब होता है वो एक तरीके से मान के चलिए UGC नेट JRF का होता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर का तो निसाब बिल्कुल क्लियर है। हम लोगों ने उस पर वीडियो बना भी दिया था और जल्द ही मैं DTSSB TGT उर्दू के पे भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको कौन कौन सी चीजें जो है वो पढ़नी है। लेकिन मुख्तसर अंदाज में मैं आपको बताऊं कि आपको UGC नेट JRF का निसाब को मद्देनजर रखते हुए DTSSB TGT की तैयारी करनी है। इससे आपके 2 फायदे होंगे। एक तो आपका UGC नेट वाला भी एग्जाम अगर आपका होगा तो उसकी भी तैयारी हो जाएगी, और साथ के साथ आपको पता है कि अभी उर्दू TGT में भी वैकेंसीज आई हैं, कम आई हैं, तो उसमें भी आपको जो है वो बहुत फायदा देखने को मिल जाएगा। उसका भी एग्जाम तकरीबन 3 से 4 महीने में ही होने की संभावना है। तो ये बात हुई आपके एग्जाम को रिलेटेड। अब एक क्वेरी बहुत बच्चों की आती है कि सर इसकी एज लिमिट क्या होती है, मेल की या फीमेल की। तो इसमें 32 साल जो है वो आपसे मांगी जाती है जनरल की। आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से है, SC ST OBC या EWS, तो आपको जो आपका रिजर्वेशन है 3 साल का 5 साल का, तो वो आपको मिल जाता है। लेकिन इसमें ज्यादातर चीजें जो है वो दिल्ली वालों के लिए होती है। आउटसाइड दिल्ली के लिए सिर्फ आपकी 32 एज का होना ही, 32 साल से कम होनी चाहिए, तभी आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा आपका CTET पास होना चाहिए 6 to 8 का, क्योंकि काफी सारे बच्चे OBC से होते हैं तो उनका 82 पे जो क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन दिल्ली में DTSSB में ऐसा नहीं है, आपको 90 या 90 से ऊपर लाना जरूरी होता है। वहीं अगर हम बात करें ग्रेजुएशन के कोर्स की, तो आपके वहां पर उर्दू का होना जरूरी है। 2 साल तक जो है वो आपने पढ़ा हो, या कम से कम आपने 4 सेमेस्टर तक पढ़ा हो, जिसमें 100 नंबर के जो है वो आपके पेपर होने जरूरी है। BA ऑनर्स हो या BA प्रोग्राम हो, तो आप जो है वो
एलिजिबल है, लेकिन इसके अलावा अगर आपने सिंगल सब्जेक्ट से उर्दू से ग्रेजुएशन किया तो वो आपका एलिजिबल नहीं होगा। बीए ऑनर्स हो या फिर बीए प्रोग्राम हो, या फिर आपने बीए ऑनर्स के अलावा आपने कोई और ऑनर्स का सब्जेक्ट किया है लेकिन आपने वो सब सेकेंडरी में पढ़ा है, या इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपका एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन 4 सेमेस्टर तक या 2 साल तक आपने वो सब्जेक्ट कंटिन्यू पढ़ा हो। वहीं एक काफी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर बीएड का उर्दू से होना जरूरी है। ऐसा नहीं है, सिर्फ आपका बीएड होना जरूरी है, आर्ट्स से हो या साइंस से हो। लेकिन जैसे आपने बीए किया होगा तो जाहिर सी बात है आप लोग जो है वो आर्ट्स में आएंगे तो आपके पास बीएड होना जरूरी है। पर वहीं पे आपको थोड़ी बहुत हिंदी की जानकारी होना जरूरी है। मिनिमम आपने 8वीं पढ़ी हो या फिर उससे बाद में 10वीं में, 12वीं में या ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी हो तो आप जो है उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ये मैंडेटरी है। हिंदी की सामान्य जानकारी आपको होना जरूरी है। मिनिमम 8 क्लास तक आपने जो है वो हिंदी पढ़ा हो। तो ये सारी हुई इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। सीटेट आपका 6 to 8 होना चाहिए, उसमें भी जो है वो उर्दू की लैंग्वेज के साथ पास होना। ये हुई आपकी एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर आप हमारे यहाँ चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या चीज मिलेगी और कितना आपको कितने के लिए पे करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके अगर DTSSB TGT फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी फीस महज 299 रुपए रखी गई है, और उर्दू की करना चाहते हैं तो महज 399 रुपए फीस रखी गई है। आप कोई सा ही बैच ज्वाइन कीजिएगा जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास के अलावा मान लीजिए कभी आपकी क्लास छूट जाती है या फिर आप किसी वजह से किसी दिन क्लास नहीं कर पाते हैं तो आपको वहां पर क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप उसे बाद में भी देख सकते हैं। और ये जो कोर्स रहेगा ये 1 साल तक वैलिड रहेगा। आप ये कोर्स आपका एग्जाम तक या फिर 1 साल तक वैलिड रहेगा। आप कितनी मर्तबा चाहें वीडियो को या लेक्चर को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसके अलावा आपको चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर PDF के तौर पे आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, दोनों सब्जेक्ट के, पेपर फर्स्ट के भी और पेपर सेकंड के भी। वीकली आपका टेस्ट होता है हर सब्जेक्ट का, चाहे हम बात करें पहले पेपर में मैथ का, रीजनिंग का, या कह सकते हैं GS में जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, यानी कि सारे सब्जेक्ट का आपका वीकली टेस्ट होगा। और आपको सारे नोट जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक काफी सारे बच्चों में ये होता है कि जब एग्जाम देते हैं तो बच्चों को नर्वसनेस होती है या सही से गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो उन तमाम बच्चों के लिए जो खास तौर से माइंडली या कह सकते हैं इकोनॉमिकली वीक होते हैं, उनके लिए स्पेशल गाइडेंस की भी व्यवस्था चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर है। उनको स्पेशल लेक्चर के द्वारा उनके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे जो है वो क्लियर करा दिए जाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आप लोग जो है वो इस वक्त को बहुत ही कीमती समझे, बहुत ही कीमती जाने, क्योंकि ऐसा वक्त जो है फिर दोबारा से नहीं आने वाला। क्योंकि इस बार जो आपसे गलती हुई है वो आने वाले वक्त में आप गलती को ना दोहराएं, अपनी गलतियों से जो वो सीखें और आने वाले वक्त में जो है वो आप अपना एक सीट पक्का करें DTSSB में या फिर UP TGT उर्दू में। तो आपकी जो क्लासेस है वो 3 जून 2022 से शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मालूम होगा 9045220432। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो वो अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और किस कोर्स में ज्वाइन होना चाहता है, ये महज 3 बातें लिख के आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको आपकी क्लास का ID और पासवर्ड मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी क्लासरूम में। शुक्रिया।